हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक क्विक पॉइंटर्स आपको देना चाहेंगे इसमें कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, ताकि अगर कोई बेसिक साइंस का इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो यू माइट डू बी एबल टू हैंडल इट। या तो डायरेक्टली आपको पता होगा या फिर एलिमिनेशन से आप कर पाएंगे। ठीक है जी। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ फंक्शन है। तो कैसे उसको ऑपरेट किया जाए, कैसे किस क्वांटिटी में उससे स्पेसिफिक जो हमें चीज़ें रिलीज़ करवानी है वो कैसे करवाई जाएं, तो वो करवाई जाती हैं वाया द केमिकल मैसेजेस, जिनको बोलते हैं हम हार्मोन्स। ठीक है। तो ये कैसे होता है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली एक फीडबैक लूप मैकेनिज्म है जिसमें केमिकल मैसेजेस भेजे जाते हैं बाय द वेरियस ग्लैंड्स। तो बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शन के लिए ग्लैंड्स अवेलेबल हैं। हर ग्लैंड से एक अलग तरह का केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन। एंड वो जो हार्मोन है अपनी जो डिज़ायर्ड या जो टारगेट ऑर्गन है उस तक पहुंचाया जाता है बाय द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज़ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो अभी आप चीज़ें समझ रहे हैं, आई होप, कि इंटरनल ग्लैंड्स हैं बॉडी में जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ये जो हार्मोन है जाते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, एंड उसके बाद फाइनली दे रीच द टारगेट ऑर्गन। ठीक है। एंड वहाँ पे जाके फिर जो ऑर्गन को मैसेज मिल जाता है एंड अकॉर्डिंगली इट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग। तो जो वेरियस मेजर हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं, दे आर पीनियल ग्लैंड, hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, thymus gland, pancreas and adrenal gland। जो थाइमस है ये प्यूबर्टी की एज तक एक्टिव रहता है, एंड उस टाइम के दौरान ये डेवलप करता है टी सेल्स जो कि स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एंड उसके बाद जो आपके सेक्स ऑर्गन्स को से रिलेटेड जो ग्लैंड्स लगा लीजिए, एंड दीज आर सेक्स ऑर्गन्स एज वेल। तो जो टेस्टिस है इन द मेल्स एंड ओवरीज है फीमेल्स के केस में। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा चार्ट है। तो दी सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ पे। दीज आर द हार्मोन्स, आपको पीडीएफ में ये प्रॉपरली करेक्ट कर देंगे। दिस इज द ग्लैंड एंड दिस इज द फंक्शन। ठीक है जी। ये है आपका सीरियल नंबर। ओके। तो पहला जो हमारे पास हार्मोन है दैट इज़ एड्रेनलिन। तो ये जो सारे हार्मोन्स हैं चारों के चारों, ये कौन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, इट इज़ रिलीज बाय एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। तो एड्रेनलिन का काम क्या है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, हार्ट रेट को रेगुलेट करना, एंड कि किस तरीके का रिएक्शन हो ड्यूरिंग स्ट्रेस, ये सब देखना। ठीक है। उसके बाद है एल्डोस्टेरोन। तो इसका काम है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करना। देन वी हैव कॉर्टिसोल, इसका काम है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, कि कुछ ऐसे पैनिक सिचुएशन आ गई है तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। एंड देन वी हैव डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन सल्फेट विच इज़ योर DHEA। तो इसका काम क्या है कि बॉडी ऑर्डर जो है एंड वो जो आपका प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी जब आप एडल्टहुड में कदम रखने स्टार्ट कर देते हैं तो बॉडी हेयर आने लग जाता है ना फेस पे, फेशियल हेयर इन केस ऑफ मेन, है ना, एंड जो प्राइवेट पार्ट्स एक्सेट्रा उन सब पे। तो ये सब काम कौन कौन से हार्मोन के थ्रू हो रहा है, इट इज़ योर DHEA। उसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कौन ओवरी रिलीज़ करते हैं। एंड एस्ट्रोजन के केस में क्या है, इसका काम क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, है ना, एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको मेंटेन करना एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना। तो ये सब काम है एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, इसका काम आता है प्रेगनेंसी के टाइम पर जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है विच इज़ रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका काम क्या है कि जो एग एंड स्पर्म की प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करना। उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका काम क्या है, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। देख रहे हो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इन टर्न जो दूसरे हार्मोन्स हैं उनके प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो एक ऐसा ग्लैंड है जो ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जो फर्दर आगे हार्मोन रिलीज़ होंगे उनको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद है प्रोलैक्टिन, इसका काम ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये अगेन आपके फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा होने के बाद प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये एक्टिव होते हैं। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। तो ये इसका काम भी लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ एंड मदर चाइल्ड बॉन्डिंग।
तो ये सब चीज़ें हमने देखी पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हमारे पास है मेलेटोनिन, इसके बारे में हमने प्रीमिक्स में भी डिस्कस किया था, स्लीप वेक साइकिल से रिलेटेड है ये। फिर है टेस्टोस्टेरोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, टेस्टी एंड एड्रीनल ग्लैंड। तो अकॉर्डिंगली मेल एंड फीमेल में ओवरी या टेस्टी प्रोड्यूस करेंगे, एंड वी हैव एड्रीनल ग्लैंड एज वेल जो इसको प्रोड्यूस करता है। तो इसका काम क्या है, सेक्स ड्राइव को में कंट्रीब्यूट करता है, एंड जो बॉडी डेंसिटी है मेल्स एंड फीमेल्स में अकॉर्डिंगली, तो उसके ऊपर भी ये देखता है। एंड फाइनली वी हैव थायराइड हार्मोन, तो ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, एंड इसका काम किससे रिलेटेड है, मेटाबॉलिज्म एज वेल एज एनर्जी लेवल से। तो कुछ जो मेजर ग्लैंड्स हैं एंड जो मेजर हमारे पास हार्मोन्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। आई होप आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, एंड अकॉर्डिंगली इफ़ यू हैव मोर टू ऐड यू आर द मोस्ट वेलकम टू ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन। कि मान लीजिए अभी कितने ग्लैंड हमने छोड़ भी दिए, लिवर भी एक ग्लैंड है ना, एंड उसके बाद जो किडनीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आपको पता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में चीज़ों को ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इट डिफीट्स द पर्पस। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।